आलमी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हुदूद कल जुज़वी तौर पर खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं इक़दाम ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए है जिनकी हिम्मत काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने बहनों भाइयों की मदद के लिए इंसान दोस्ती का किरदार अदा किया। ऐसी मिसालें हैं जब पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने ज़रूरतमंदों की मुतासिरकुन अंदाज में मदद की। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने परवाज़ों की बहाली का नोटम जारी कर दिया। SOP पर अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटे में रिकॉर्ड 153 अमवात। अब तक मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई। मुल्क भर में 1,04,780 मरीज ज़ेर इलाज, 6,604 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कहीं मुकम्मल कहीं स्मार्ट लॉकडाउन। कराची लाहौर में हॉटस्पॉट सील, लेकिन आवाम फिर भी मानने को तैयार नहीं। कराची ओल्ड सिटी एरिया में आमदोरफ्त जारी। समाजी दूरी का उसूल हवा में उड़ा दिया। किसी ने मास्क लगाया तो कोई बिना मास्क के ही घूमता नजर आया। फैसलाबाद में शहरियों को कंट्रोल करना भी मुश्किल। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सख्त लॉकडाउन वाले ममालिक में गुर्बत में ज्यादा इजाफा हुआ। जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया उन्हें फायदा हुआ। कोरोना का वाहिद इलाज SOPs पर अमल करना है। दुनिया के 3 मालियाती इदारों का पाकिस्तान से फंडिंग का मुआहिदा। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीब में शिरकत। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $1500 मिलियन फराहम करेंगे। ADB के $500 मिलियन कोरोना एक्टिव रिस्पांस सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खर्च होंगे। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से मिलने वाले $500 मिलियन वबाई अमराज के बराह रास्त के बिलवास्ता असरात कम करने पर खर्च होंगे। आलमी बैंक इंसानी सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए रकम फराहम करेगा। वादी गलवान चीनी इलाके में है। भारत एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहा है। चीनी वजारत खारजा ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा अप्रैल से भारतीय बॉर्डर फोर्सेस ने गलवान में यकतरफा तौर पर तामीर जारी रखी। मुतादिद बार भारत को आगाह किया और एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन भारत मजीद अंदर आया और इश्तियाल अंगेजी की। 6 मई को भारतीय बॉर्डर फोर्सेस चीनी इलाके में घुस आई। चीनी फोर्सेस ने ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक इकदाम किए। कशीदगी में कमी के लिए भारत के साथ सिफारती और फौजी चैनल्स के जरिए राब्ते में हैं। हैरान कुन तौर पर भारत ने 15 जून को फिर LAC की खिलाफ वर्जी की। बलोचिस्तान का 430 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तरक्याती अखराजात के लिए 110 अरब रुपए और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 320 अरब रुपए रखे गए हैं। वजीर खजाना ज़हूर बुलेदी कहते हैं बजट आम लोगों की जिंदगी और कारोबार पर कोरोना के असरात को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया है। अपने लोगों की मुश्किलात कम करने की कोशिश करेंगे। इत्तेहादियों को मनाने का टास्क। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर दिफा परवेज खटक का अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। अख्तर मेंगल ने कहा बलोच रिवायत के मुताबिक हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। परवेज खटक ने कहा 6 निकाती एजेंडे पर अमल दरामद पर बातचीत होगी। अख्तर मेंगल और हुकूमती वक्त ने आज मुलाकात का इम्कान। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जेल जाने को तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं 73 के आइन की किसी शख्स से छेड़छाड़ पर समझौता नहीं करेंगे। वबा के दिनों में भी कुर्बानी देंगे। क़यादत से लेकर कारकुन तक सब जेल जाने को तैयार हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन की चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील मखदूम अली खान के दलाइल जारी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। शुगर मिल्स का कहना है इनके खिलाफ गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुगर मिल्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार, शोकाज नोटिस भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 4 जजेस का इख्तलाफी नोट, रेफरेंस कलअदम लेकिन इल्जामात पर तहकीकात बाकी। तहरीरी हुक्म में कहा गया, तहकीकात में जज के खिलाफ कोई चीज़ सामने आती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आर्टिकल 209 के तहत असको नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। इनकम टैक्स कमिश्नर को 7 दिन में जस्टिस फाइज की अहलिया, बच्चों को लंदन जायदादों पर नोटिस भेजने की हिदायत। जायदाद की खरीदारी के हवाले से फंड्स के जराए पर वजाहत का मौका दिया जाएगा। बैरून मुल्क होने के उज़र में कार्रवाई मौखर नहीं होगी। कार्रवाई 60 दिन में मुकम्मल करके 75 दिनों में फैसला करने की हिदायत। हुकूमत को फैसला कबूल, वज़ीर आज़म इमरान खान की फैसले पर गैर ज़रूरी तबसरा न करने की हिदायत। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत की रहनुमाई है। रिपोर्ट से मुतालिक फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। ये अमल अदालती फैसले के तहत ही चलेगा। बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि हार जीत का मसला नहीं, फिर भी तकनीकी तौर पर हम जीत गए। पिटिशनर की दरख्वास्त थी कि मामला खत्म हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला FBI भेज दिया। जस्टिस काजी की अहलिया ने वीडियो लिंक पर जजेस को मुतमईन किया। जायदाद विरसे में मिली। बेगम साहिबा ने लंदन प्रॉपर्टी पर आज़ाद जराए से आमदनी पर अदलिया को मुतमईन किया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर की प्रोग्राम एतराज़ ये है में गुफ्तगू, कहा फिलहाल मिसकंडक्ट का मामला खत्म हो गया और टैक्स कानून की मुमकिना खिलाफ वर्जी पर बात होगी। टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी नजर आती है तो ताल्लुक जज के साथ नहीं होगा। अगर सबूत पेश किया गया कि प्रॉपर्टी से जज का ताल्लुक है तो टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी होगी। कामरान मुर्तजा एडवोकेट ने कहा, हम समझ रहे थे कि इस मंतकी अंजाम को पहुंच गया है। फैसला पढ़ा तो अब लग रहा है मामला मजीद उलझ गया है। हम कोई यौम तशक्कुर नहीं बनाएंगे। फैसले के चंद पैराग्राफ पर तहफ्फुज़ात हैं। करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके हैं। माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें बच्चे बच्चे की जबान पर हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता करप्शन का खात्मा है। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, वजीर आज़म ने करप्शन के बुतों को पाश पाश किया। करप्शन का खात्मा हुकूमत का सरे फहरिस्त एजेंडा है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे शफाफ हुकूमत है। शहरों में आजमी गर्मी का राज, कराची समेत अंदरून सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग बरसा रहा है। महकमे मौसमियात की बालाई पंजाब, बालाई KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण कल होगा। सुबह 9:26 पर ग्रहण का आगाज होगा। 10:59 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण का इख्तिताम 12:46 पर होगा। सूरज ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान समेत यूरोप और एशिया के ज़्यादातर हिस्सों में किया जा सकेगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,368 रुपये 19 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 36 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।